नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस एएनएम भर्ती से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट 2019 के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर के। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बता दें, जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक तक आने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अब यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि अभी आपके रिज़ल्ट पर थोड़ा सा काम बचा है और जो फाइनल आपका रिज़ल्ट है वो बन करके तैयार नहीं हुआ है अभी तक। और आज हो गया आपका सैटरडे और कल संडे है, उसके बाद फिर 19 तारीख से जो आपका वीक स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट वीक में आपका जो रिज़ल्ट है वो बन करके फाइनल तैयार भी हो जाना है। फाइनल जो आपकी चयन सूची भी बन जानी है, कट ऑफ भी उसमें ऑफिशियल आ जाएगा और नेक्स्ट वीक में ही आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर होने के पूरे चांस हैं। और अगर नेक्स्ट वीक में नहीं आ पाया तो उसके बाद जो 26 तारीख से आपका वीक स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद उसी वीक में आप उम्मीद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के थोड़ा समय लग रहा है यहाँ पर। और आप देखेंगे जो ये वीक चल रहा था, इसी सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाना था, लेकिन ये सप्ताह भी निकल गया और नेक्स्ट वीक में भी रिजल्ट आने के चांस है, लेकिन कम है। अगर ऑफिशियल कट ऑफ की बात कर लें तो अभी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं बताई जा सकती जब तक कि रिजल्ट बन करके तैयार नहीं हो जाता है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपको पहले भी बताई थी कि 76 प्लस माइनस 1 आप सभी में करके देख लीजिएगा। ये जनरल के लिए हो गया, ओबीसी के लिए 75 प्लस माइनस 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 73 प्लस माइनस 1। ठीक है, यानी जितने नंबर आपके हैं प्लस माइनस 1 करके आप देख लीजिएगा। कट ऑफ लगभग इसी के आसपास, और इसी तरह से एससी या फिर अन्य कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो जा सकती है। रिजल्ट आपका नेक्स्ट वीक में आने की उम्मीद है, लेकिन कम चांस है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। समझ लीजिए कि आप सभी को अभी एक सप्ताह का और वेट करना है, इंतज़ार करना है। बाकी आगे की कोई भी जानकारी मिलेगी आपके रिजल्ट को लेकर के, आप सभी को सही और ऑथेंटिक सूचना हमारे द्वारा दी जाएगी। इसके बाद बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस एएनएम 9212 में जो सेलेक्टेड एएनएम बहने हैं। आप देखिए, इस तरह के कमेंट आप सभी के आ रहे थे कि कुछ वीडियो में बताया जा रहा है कि फाइल परिवार कल्याण विभाग को भेज दी गई है। तो बताने वाले लोग बताते रहते हैं। हमने पहले भी आप सभी को बताया था कि जो रिजल्ट पहले नहीं आया था तो डेली रिजल्ट जारी किए जाते थे, तो इस तरह की जो चीज़ें होती भी नहीं उसके बारे में बता दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रिजल्ट आपका निदेशालय को या फिर परिवार कल्याण विभाग को नहीं भेजा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि 15 अक्टूबर तक फाइल परिवार कल्याण विभाग भी भेजी जाएगी, नवंबर दिसंबर तक ही ज्वाइनिंग होगी। तो ये सभी भी एक तरह से समझ लीजिए कि अपने हिसाब से चीज़ें लोगों ने बताई हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयोग से ऐसी कोई भी जानकारी या ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि 15 अक्टूबर तक भेजा जाएगा, बल्कि इसी महीने हर संभव प्रयास था कि इसी महीने आपका रिजल्ट आपके परिवार कल्याण विभाग को भेजी जाए और दीपावली तक ज्वाइनिंग की कोशिश चल रही है। अब देखना ये होगा कि कितना सही हो पाता है, या कहाँ तक आयोग या कहाँ तक विभाग इसमें सफल हो पाते हैं आप सबकी ज्वाइनिंग को लेकर के। क्या दीपावली के पहले पहले सभी सेलेक्टेड एएनएम बहनों की ज्वाइनिंग हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, लेकिन कोशिश हम सभी को करनी होगी इसके लिए कि जल्द से जल्द आपकी रिजल्ट की फाइल भी निदेशालय को भेजी जाए और ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है कि 15 अक्टूबर तक फाइल भेजी जाएगी। क्या ये सही है? तो देखिए, जो मैं बार बार कहता हूँ कि बाकी लोग क्या बताते हैं वो तो आप लोग बताते हैं कमेंट करके कि वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, तो भ्रामक खबरें भी बताई जाती हैं, अपने हिसाब से भी चीज़ें लोग बताते रहते हैं, जबकि सत्य का पता नहीं होता है। तो फिलहाल में ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है आयोग से। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी कई भर्तियों पर काम चल रहा है आयोग पे। जैसे अभी आप देखेंगे कि एक वन दरोगा भर्ती है, इसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, लगभग 99%। तो नोटिफिकेशन पर भी काम चल रहा है। एक जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती है, इसका डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होना है, लेकिन ये नेक्स्ट मंथ में होगा, अक्टूबर में होगा। इस मंथ की उम्मीद अब कम हो गई है। एक जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट है, उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन अभी वो काम पूरा हुआ नहीं है। आपकी भर्ती पर भी काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के काम चल रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा ये है कि हम सभी को एक कोशिश करनी होगी लगातार। 23 सितंबर को आप लोग धरना देने वाले हैं, और मैं देख रहा हूँ कि धरना की जो डेट है फिक्स की गई है। और इसके बाद कई तरह की, पहले ये सब न्यूज़ नहीं आती थी कि इस डेट तक फाइल भेजी जाएगी, लेकिन जैसे ही धरने की डेट फिक्स की गई है उसके बाद देखेंगे लगातार ये सब चीज़ें आ रही हैं कि इस डेट तक भेजी जाएंगी, इस डेट तक भेजी जाएंगी फाइल।
जबकि जो बीच में जो बहनें भी जा रही हैं UPSSC आयोग, वहाँ से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है कि इस डेट तक भेजी जाएगी या फिर भेज दी गई, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है वहाँ से। यहाँ पर देखिए, हमने सुना है कि 21 तारीख को फाइल परिवार कल्याण विभाग में पहुँच जाएगी, ये सही बात है। देखिए, जब पहुँच जाएगी तो उसको मान लिया जाएगा। 23 को धरना है और 21 को ऐसे करके, ऐसा ना हो कि चाह रहे हो या इस तरह की जो भी चीज़ें बताई जा रही हो कि लोग धरना अपना स्थगित कर दें। देखिए, जब तक चीज़ें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल नोटिस के रूप में नहीं आ जाता है या फिर रिजल्ट भेज ही नहीं देते हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी अगर रिजल्ट भेज देते हैं तो। अब आप यहीं पर कमेंट केवल देख लीजिए कि कहीं ना कहीं से आप लोग देख कर के आ रहे होंगे, किसी के माध्यम से देख लीजिए कि उन बातों में कितना ज़्यादा चीज़ें जो है परिवर्तित हो रही हैं। कहीं पर 15 अक्टूबर तक फाइल जाएगी, तो कहीं पर फाइल भेज दी गई है, तो कहीं पर 21 तारीख तक फाइल जाएगी, जबकि ये सब बातें कहीं से कुछ भी सत्य नहीं है। और एक यहाँ पर भी देखिए, रिजल्ट फाइल लास्ट वीक में परिवार कल्याण भेजी जाएगी। अब ये कहाँ से अपडेट मिली है? तो इस तरह की बहुत तरह की जो है अलग अलग बातें लोग बता रहे हैं अपने अपने हिसाब से, जबकि उसमें कोई भी ऑफिशियल, कोई भी सही जानकारी नहीं है। ये कमेंट देखिए आप, हम गए थे तो बता दिया कि आप लोगों की फ़ाइल चली गई है। मतलब आयोग गए थे और इनका कहना है कि इन्हें बताया गया है कि फ़ाइल चली गई है, जबकि इस तरह की कोई भी अपडेट नहीं मिली है, ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है कि फ़ाइल आपकी भेज दी गई है। और इसी में देखिए, एक दूसरा कमेंट यहाँ पर और भी है, प्रोविज़नल वालों को निकाल दिया जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं। तो अब क्या बताया जाए इन सब चीज़ों को लेकर के? ठीक है, तो जो बताने वाले लोग हैं उनको बताने दीजिए। पहली बात तो बिना किसी आधार के कोई भी जो जानकारी दी जाती है या फिर बिना किसी जो सही जानकारी होने पर भी लोग जानकारी देते रहते हैं, कहीं ना कहीं उससे आप लोग परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। प्रोविज़नल में क्या आप लोग सेलेक्टेड नहीं है? आप लोग भी फाइनली सेलेक्टेड हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स की माइनर मिस्टेक होती है और इसकी वजह से आपको प्रोविज़नल मिला हुआ है। क्यों आपको निकाला जाएगा? अगर कोर्ट में मामला गया, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो वहाँ पर सरकार या विभाग अलग से सीटें जोड़ेंगे, वो उनकी अपनी समस्या है। अगर कुछ प्रभाव पड़ेगा तो पूरी भर्ती पर पड़ेगा या फिर केवल प्रोविज़नल वालों पे पड़ेगा? आप लोग फाइनली सेलेक्टेड है 8,831। आप लोगों का सिलेक्शन सही तरीके से हुआ है तो आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी आगे। ठीक है, किसी को नहीं निकाला जाएगा जिनका सिलेक्शन सही हुआ है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो सका है, उनकी शिकायत है कि नंबर ज़्यादा थे, तो अब देखिए उस पर आयोग जवाब लगाएंगे, उसमें कोर्ट में आगे सुनवाई होगी। जो कुछ भी वहाँ से चीज़ें होंगी, जो कुछ भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा, उसके अनुसार विभाग को, आयोग को करना पड़ेगा। एक कमेंट यहाँ पर और भी है कि NHM को रिजल्ट भेज दिया गया है क्या ANM का? जी, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरह की भ्रामक खबरें लगातार बताई जा रही है, हमें नहीं पता है कि लोग क्यों ऐसा बताते हैं। और पहले भी आप देखेंगे कहीं पर न्यूज़पेपर में एडिट करके, तो कहीं पर रोज़ रिजल्ट ही भेजा जाता था, कहीं पर कुछ, और अभी भी अब इसी तरह से जो है ये अपने हिसाब से लोग मनगढ़ंत चीज़ें बता रहे हैं। कहीं रिजल्ट भेज दिया गया है तो कहीं इस तारीख तक रिजल्ट भेजेंगे, कहीं इस तारीख तक रिजल्ट जाएगा, तो कहीं जो है प्रोविज़नल के बाहर हो जाएंगे, तो कहीं कुछ हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कहीं जो है भर्ती पर स्टे लग जाएगी, कहीं मतलब भर्ती का फिर से रिजल्ट आएगा, इस प्रकार की चीज़ें हैं। देखिए, गलत है सही, ये सब फैसला हम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम आप तो उम्मीद करके चलेंगे ना कि आपने मेहनत की है, आपका सही तरीके से सिलेक्शन हुआ है, तो अब आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, आपको केवल इतना पता है। ठीक है, बाकी आयोग जाने, सरकार जाने, जो भी चीज़ें आगे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो भी भ्रामक चीज़ें हैं, भ्रामक खबरें बताई जा रही हैं, आप लोग परेशान मत होइए। पहली चीज़ तो जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी हम आपको खुद ही बताएंगे। कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि आप ANM पर इतनी ज़्यादा अपडेट क्यों देते हैं, आप क्यों परेशान हैं इनकी भर्ती के लिए? तो अब उनको हम जवाब तो नहीं दे पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद अब आप लोग परेशान नहीं होंगे। कोई भी सही जानकारी आपके भर्ती से रिलेटेड होगी, हम आपको अपने स्तर से पता करके हम आपको खुद ही समय समय पर सूचित करते रहेंगे, सूचना देते रहेंगे। तब तक आप लोग बिल्कुल अपना ध्यान रखिए और परेशान तो बिल्कुल मत होइए आप लोग। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर भी कर देंगे ताकि सभी तक जो है सही जानकारी, सही अपडेट सभी को प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।